आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमे की समाअत ने पाकिस्तान की सियासत में नई हलचल मचा दी है। फैज़ाबाद धरना केस पे जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं उसकी समाअत से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो और पेमरा ने अपनी रिव्यू पिटिशंस वापस लीं और उसके बाद फेडरेशन ने और उसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने भी आज अपनी जो रिव्यू पिटिशंस हैं वो वापस ले लीं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि जब ये धरना हुआ था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा थे। और जब फ़ैसला लिखा गया तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पार्टी की तरफ से भी एक रिव्यू पिटिशन फ़ाइल की और फेडरेशन की तरफ से भी एक रिव्यू पिटिशन फ़ाइल की। और अब जबकि निगरान हुकूमत है तो फेडरेशन ने भी अपनी रिव्यू पिटिशन वापस ले ली और तहरीक इंसाफ ने भी अपनी रिव्यू पिटिशन वापस ले ली। तो क्या ये फैज़ाबाद धरना केस में जो फ़ैसला है इस पर अमल दरामद हो सकता है, नहीं हो सकता, और इसकी क्या अहमियत है? इससे जुड़े हुए बहुत से सवालात हैं और इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दी है जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, जब फैज़ाबाद धरना हुआ तो उस वक्त आपकी हुकूमत थी और जो एक तहरीक लब्बैक के साथ तहरीरी मुआहदा हुआ था उस पर एहसन साहब के दस्तखत भी थे, लेकिन फिर जब फ़ैसला आया तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उन्होंने तो उस पर फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं किया बल्कि फ़ैसला लिखने वाले पे उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया। अब उन्होंने आज पिटीशन वापस ले लिया। आपका क्या ख्याल है कि ये फ़ैसला जो है इस पर अमल दरामद हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जो फ़ैसला था और जो उसके बाद में मुज़मरात सामने आए वो भी हमारी जो रीसेंट हिस्ट्री है उसका एक बड़ा अफसोसनाक बाब है। वो धरना क्यों हुआ, क्यों करवाया गया, क्या उससे नतायज जो थे वो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, और उसका जो फ़ैसला आया उसके जो रिएक्शन आया उस वक़्त की हुकूमत की तरफ से या जो धरना करवाने वाले थे, लाजमी तौर पे वो दोनों शामिल थे उस रिएक्शन में, पीटीआई की हुकूमत और जिन्होंने धरना करवाया था वो भी। धरना बेसिकली पीएमएलएन के साथ जो उससे कुछ 6 महीने साल पहले मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये सारी उसकी कंटिन्यूएशन थी, उसका एक जारी और सारी जो है अमल था। मैं समझता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज जिसके ख़िलाफ़ जो है एक बाकायदा तहरीक चलाई जाती है, मौजूदा सदर ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया, उस रेफरेंस की भी एक तारीख़ है। अगर इस तारीख़ पे नज़र डालें, फिर उनकी बेगम को भी जो एफबीआर के चक्कर लगाए गए, उनका झूठ जो है उनके ख़िलाफ़ जो है हर किस्म का जो है वो गढ़ा गया, ये सारी बातें बज़ाते ख़ुद एक कसौटी हैं कि फ़ैसला ठीक था। अगर उस फ़ैसले में कोई झोल होता, कोई ऐसी चीज़ होती जो कसौटी पे सच की कसौटी पे जो है ना वो ना पूरी उतर सकती, तो ये सारी बातें ना होती। लेकिन फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ ना कि पहले तो आपने मुझसे सवाल पूछा फ़ैसले के मुतल्लिक़। हाँ। मैंने फ़ैसले के मुतल्लिक़ अपना ओपिनियन दे दिया। आपने कहा फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। उस फ़ैसले पे अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि अगर उस फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा चीफ जस्टिस जो थे उसके ऑथर थे उस फैसले के, तो ये बज़ाते ख़ुद जो है उस पस मंज़र को सामने रखते हुए जो उस वक़्त तहरीक लब्बैक को जो है यहाँ पे लाया गया और फिर जो है जो कैश पकड़ाए गए, जो जाते वक्त लोगों को जो है दिए गए पैसे जो है दिए गए, वो वीडियो सारी वो है। लेकिन इसमें यह भी आप चीज़ें में रखें कि आपकी हुकूमत के एक सीनियर मिनिस्टर ने एक तहरीरी मुआहदे पे दस्तखत किए जो तहरीक लब्बैक के साथ हुआ और उसमें जनरल फैज़ मीर जो है वो उसके जामिन बने मुआहदे के। तो आप कुछ जो उनका कद काट था उस वक्त तो उनकी ज़मानत कबूल होनी चाहिए, मेरी तो ज़मानत नहीं है, कबूल होनी है। खाई साहब थोड़ा सा आप ये बता सकते हैं कि ये उनको लेके कौन आया था यहाँ पे फैज़ाबाद में? जो जिन लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश स्टार्ट की थी वही लोग यहाँ पे लेके। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो बता दिया कि उनके खिलाफ साजिश किसने की थी,
रिसेंटली एक मीटिंग में उन्होंने जो बात की है, जी जी नहीं, उन्होंने उसमें बताने वाली बात ही कोई नहीं। जनरल बाजवा, जनरल फैज और कुछ रिटायर्ड जज, बिल्कुल सही है। मैं उसको नोट्स करता हूं। ये लोग लेके आए थे तहरीक लब्बैक को फैजाबाद में। तहरीक लब्बैक जो है जितनी दफ़ा उस ज़माने में आई है, उसके बाद जो है, अगर हो सकता है उन्होंने को आज़ाद फैसले भी किए हों, लेकिन उस ज़माने में जितनी दफ़ा भी आई है, जिन लोगों ने पैसे दिए, वो वीडियो जो है सबसे बड़ा सबूत थी कि उनको कौन लेके आया है और उन्होंने घर कौन तोड़ रहा है।